नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं KNIME सॉफ्टवेयर की। खास तौर पर ये छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए मतलब स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए कितना काम का है, इस पर हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख भी है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं और देखते हैं कि डेटा एनालिसिस की दुनिया में, खासकर अकादमिक माहौल में, ये इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। बिल्कुल। तो ये खेमे मतलब है क्या चीज़ आखिर? हाँ, तो खेमे, इसका पूरा नाम शायद कॉन्स्टांस इंफॉर्मेशन माइनर है। ये जर्मनी में डेवलप हुआ एक ग्राफिकल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। ग्राफिकल? हाँ, मतलब इसमें आपको लंबी लंबी कोड लाइंस नहीं लिखनी पड़ती। इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें नोड्स कहते हैं। नोड्स? हाँ, नोड्स। आप इन नोड्स को पकड़कर खींचते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं और ऐसे ही पूरा डेटा का वर्कफ्लो बन जाता है। जैसे एक फ्लोचार्ट बनाते हैं ना, वैसे ही कुछ। अच्छा, तो डेटा लेना, फिर उसको साफ करना, फंक्शन करना, मॉडल बनाना, नतीजे दिखाना, ये सब उन्हीं नोड से, बिना ज़्यादा कोडिंग के? हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर काम बिना कोड के हो जाता है। यही इसकी सबसे खास बात है। और यहीं से ये स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए बहुत दिलचस्प बन जाता है। सबसे पहली वजह, ये मुफ्त है, एकदम फ्री और ओपन सोर्स भी। अरे वाह, मुफ्त तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अकादमिक जगत के लिए। बजट की दिक्कतें तो रहती हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत है। और दूसरी अहम बात है इसका विजुअल इंटरफेस। हाँ, वो नोड्स वाली बात। हाँ, जिनको कोडिंग का ज्यादा अनुभव नहीं है या जो अभी सीख ही रहे हैं, वो भी डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसी चीजों में आसानी से हाथ आजमा सकते हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए अच्छा है। हाँ, उनके लिए तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ नए लोगों के लिए है। अगर कोई एक्सपर्ट है जिसे कोडिंग आती है, अच्छा, तो उनके लिए भी इसमें आर, पाइथन, SQL, यहाँ तक कि जावा कोड को इस्तेमाल करने की सुविधा है। आप अपने स्क्रिप्ट्स को नोड की तरह ही वर्कफ्लो में जोड़ सकते हैं। मतलब दोनों ऑप्शंस हैं, विजुअल भी और कोड भी। बहुत इस्तेमाल होता है क्योंकि थ्योरी के साथ साथ सीधे प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है। स्टूडेंट्स देख पाते हैं कि डेटा के साथ असल में हो क्या रहा है। समझ गई। तो इसके मुख्य इस्तेमाल क्या-क्या हैं एकेडमिक शोध में? कहाँ-कहाँ काम आता है ये? देखिए, सबसे पहला तो है डेटा प्री प्रोसेसिंग, मतलब कच्चे डेटा को साफ करना, बदलना, उसको एनालिसिस के लायक बनाना। ये अक्सर रिसर्च का सबसे टाइम लेने वाला हिस्सा होता है। हाँ, वो तो है। केनाइम में ये काम काफी आसान हो जाता है क्योंकि आप हर स्टेप पर देख सकते हैं कि डेटा कैसा दिख रहा है। फिर आता है मशीन लर्निंग और AI। इसमें बहुत सारे बने बनाए एल्गोरिदम हैं नोड्स के रूप में, या फिर जैसा मैंने कहा, पाइथन या R को जोड़कर अपने कस्टम मॉडल भी बना सकते हैं, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग वगैरह। और टेक्स्ट डेटा, आजकल उसका भी बहुत काम होता है, जैसे रिसर्च पेपर्स या सोशल मीडिया का एनालिसिस। सही कहा, उसके लिए भी इसमें खास NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाले नोड्स हैं। टेक्स्ट माइनिंग के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, और क्या है? टाइम सीरीज एनालिसिस और फोरकास्टिंग के लिए भी टूल्स हैं, जैसे फाइनेंस, क्लाइमेट या इंजीनियरिंग डेटा के लिए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स और लाइफ साइंसेज में भी इसका खूब इस्तेमाल है। ओह, बायोइन्फॉर्मेटिक्स कैसे? हाँ, जैसे जिनोमिक डेटा का एनालिसिस, केमिकल स्ट्रक्चर्स का विश्लेषण दवा कंपनियों में रिसर्च के लिए। इसके लिए खास एक्सटेंशन भी आते हैं केनाइम के साथ। और आखिर में नतीजों को दिखाना भी तो होता है, पब्लिकेशन के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए। हाँ बिल्कुल, उसके लिए डेटा विजुअलाइजेशन के भी कई सारे नोड्स हैं। आप तरह तरह के इंटरैक्टिव चार्ट्स, ग्राफ, डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। ये तो काफी सारे फायदे हो गए। हाँ, और भी हैं। जैसे ये विंडोज, मैक OS, लिनक्स सब पर चलता है। अलग अलग तरह के डेटा सोर्स से आसानी से जुड़ जाता है। एक्सेल, CSV, डेटाबेस, APIs सबसे। और बड़ी डेटा के लिए बिग डेटा? हाँ, उसके लिए भी अपाचे, स्पार्क और हडूप जैसे टूल्स के साथ इंटीग्रेशन की सुविधा है, तो बड़े डेटा पर भी काम कर सकता है। और आपने शुरू में कहा था कि ये ओपन सोर्स है, इसका मतलब है कि कम्युनिटी सपोर्ट भी होगा। जी बिल्कुल, Q9 की एक बहुत एक्टिव कम्युनिटी है। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, फोरम डिस्कशंस और रेडीमेड वर्कफ्लो ऑनलाइन मिल जाते हैं। सीखने के लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है। एक और बात जो शोध में जरूरी होती है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब कि जो एनालिसिस हमने किया वो कोई और भी आसानी से दोहरा सके। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। नाइम इसमें बहुत मदद करता है क्योंकि आपका पूरा एनालिसिस एक वर्कफ्लो के रूप में सेव होता है। आप वो वर्कफ्लो किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, और वो उसी डेटा पर चलाकर ठीक वही नतीजे पा सकता है जो आपने पाए थे। हर स्टेप साफ साफ दिखता है कि क्या किया गया। इससे रिसर्च ज्यादा भरोसेमंद बनती है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि नाइम एक ऐसा टूल है जो स्टूडेंट्स
और रिसर्चर्स को भले ही उन्हें बहुत गहरी प्रोग्रामिंग ना आती हो, डेटा की ताकत का पूरा इस्तेमाल करने का मौका देता है ना? हाँ, बिल्कुल सही। चाहे वो कोई छोटा कोर्स प्रोजेक्ट हो या थीसिस हो या फिर कोई बड़ा प्रोफेशनल लेवल का रिसर्च, ये काफी काम आ सकता है। ये सब सुन के एक सवाल मन में आता है। जब ऐसे शक्तिशाली विजुअल टूल्स मौजूद हैं जो टेक्निकल चीजों को आसान बनाते हैं, तो क्या ये रिसर्चर्स को कोडिंग की बारीकियों में उलझने से बचाकर असल एनालिसिस पर सही सवाल पूछने पर ज्यादा ध्यान देने में मदद करते हैं? या एक बहुत अच्छा सवाल है और शायद इसका जवाब हाँ है। ये उन्हें उन जटिलताओं से थोड़ा दूर रखता है और शायद उन्हें बड़े पिक्चर पर फोकस करने में मदद करता है। पर हाँ, इस पर और सोचने की जरूरत है।